जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध और कचपाल एवं चलंत दस्ता के लिए जो हमारा बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो का लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा ताकि आपको एग्जाम में बहुत से अधिक फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस, मैकियावेली जो था दोस्तों, यह क्या था? तो यह जो है मैकियावेली के प्रिंस से जो तुलना की जाती है, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। किससे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा, वह सही हो जाएगा। कौटिल्य की बात करें दोस्तों, तो कौटिल्य का अन्य नाम से आपसे पूछ ले तो क्या था? तो कौटिल्य का अन्य नाम जो था तो यह क्या था? तो चाणक्य। क्या चाणक्य जो था कौटिल्य का अन्य नाम था? एवं विष्णुगुप्त भी इसको इनको कहा जाता था, जो इनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और किसको हरा कर किया था? तो घनानंद को। किसको? धनानंद को हरा कर किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व में प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो विश्व में प्रथम विज्ञापन के तौर पर जो जाना जाता है वो कौन सा? तो वो दसपुर अभिलेख जाना जाता है। कौन सा? दसपुर अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस विज्ञापन की शुरुआत की अगर बात करें दोस्तों, तो कब हुआ था? तो यह 436 से 455 तक। कब? 436 से 455 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। सूपिया अभिलेख की बात कर लें दोस्तों, तो यह कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश के रीवा में है। कहाँ? मध्य प्रदेश के रीवा में। और इसमें क्या हुआ? तो इसमें जो है गुप्तों की वंशावली है। वहीं सोहगौरा अभिलेख की बात कर ले दोस्तों, तो यह गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में है। कहाँ? सोहगौरा अभिलेख गोरखपुर में है। सूफी अभिलेख मध्य प्रदेश के कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रीवा में है। वहीं एरन अभिलेख की बात कर ले दोस्तों, तो एरन अभिलेख जो दोस्तों यह कहाँ है? तो यह जो है सागर जिला मध्य प्रदेश में है। कहाँ? सागर जिला मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हमारा कौन सा है? तो सूपिया एरन, ये जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा, किसकी विद्वता से प्रभावित होकर खारिज्म के ममूनी शासक ने अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था? तो यह किससे? तो यह अलबरूनी से प्रभावित होकर। किससे प्रभावित होकर? अलबरूनी से प्रभावित होकर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फाहियान की बात कर ले दोस्तों, तो फाहियान क्या था? तो यह एक चीनी यात्री था। क्या? चीनी यात्री था, जो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हेनसांग जो दोस्तों, ये किसके दरबार में आया था? तो यह भी एक चीनी यात्री था। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया है? तो विजयनगर के जो शासक थे वो कौन थे? तो वह हरिहर प्रथम को, किनको? हरिहर प्रथम को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रछन्न बौद्ध जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? तो प्रछन्न बौद्ध जो कहा जाता है तो वह शंकर को कहा जाता है। क्या? शंकर को कहा जाता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा कथन है, सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी। तीसरा है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें जो दोस्तों हमारा सही हुआ, तीनों का तीनों सही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य जैसे कि कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था वह क्या था? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जो था वो जदोनांग थे। कौन? जदोनांग। लाहौर संयंत्र मामले में परिणति किससे माफी मांगी हुई थी? तो यह जो माफी हुई थी किससे हुई थी? तो यह जो हुई थी दोस्तों, फांसी हुई थी तो भगत गुरु, सुखदेव और राजगुरु। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों भसुरा। क्या? भसुरा। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक जो था दोस्तों वह कौन था? तो वह जो है लुई 16वां था। कौन? लुई 16वां। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो खूनी रविवार की जो घटना हुई थी वह कब हुई थी? तो 22 जनवरी 1905 को हुई थी। कब? 22 जनवरी 1905 को। लघु अंडमान व कार निकोबार विभाजित करता है। तो लघु अंडमान एवं कार निकोबार
को विभाजित करता है 10 डिग्री चैनल। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री तट सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा समुद्री तट जो है दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हमारा तमिलनाडु सही हो जाएगा। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन है? तो शिवालिक को उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना दोस्तों वो कौन है? तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो कमी पाई जाती है वह किसकी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो कमी पाई जाती है दोस्तों वो किसकी पाई जाती है? तो वह नाइट्रोजन की। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है? तो यह जो किया जाता है रोबास्टा का, किसका? रोबास्टा का। लोहरदग्गा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदग्गा जो दोस्तों ये किसके लिए? तो झारखंड में है पड़ता है और यह जो है बॉक्साइट में पाया जाता है। क्या? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? तो कोचिन शिपयार्ड का निर्माण जो दोस्तों हुआ 1972 में जापान के सहयोग से हुआ। का 1972 में जापान के सहयोग से हुआ है कोचिन शिपयार्ड का निर्माण। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम जो दोस्तों वह कौन सा है? तो यह हिंदू है। माफ कीजिएगा, सबसे कम जो है जैन का, सबसे अधिक हिंदू का दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। यूनिकॉर्न का पठार चीन में नहीं दोस्तों, यह जो है यूएसए में। कहाँ? यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन सा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो पवन द्वारा जो स्थलाकृति निर्मित नहीं है दोस्तों कौन? तो मेहराब, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कुमारी नामक स्थानांतरण कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कुमारी नामक स्थानांतरण कृषि का संबंध है दोस्तों, यह किससे है? तो यह जो दोस्तों ये पश्चिमी घाट से, किससे? पश्चिमी घाट से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जल धारा है? तो ठंडी जल धारा जो दोस्तों ये कौन सी है? तो ये राजस्थान है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकार है, तो इसमें मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है दोस्तों मूल अधिकार है 6। कितने हैं? 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का जो प्रमुख होता है तो वह तो यह प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा के प्रतिनिधि के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग कब होगा? तब होगा जब जो दोस्तों अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा प्रतिनिधि बराबर होगा। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? तो यह जो किया गया था जॉन मेथाई के सिफारिश पर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो की गई थी वह कब की गई थी? तो 1993 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के जो सदस्य नहीं थे वह पीवी नरसिम्हा राव थे, नहीं थे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाकर तो इसको मिलाएगा दोस्तों तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष जो थे वह अनंत नागेश्वरम थे। एक टीवीएस की कीमत इसको इसको सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा आपको 25%। इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 29। 35 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आएगा 240 मीटर। 36 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा जो 1000 आ जाएगा। 37 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5:4। 38 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। 39 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर ए 1। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसको होता है? तो सर्वाधिक जो पाता है लाभ दोस्तों वो ऋणी पाता है। कौन? ऋणी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना ने कृषि में ऋणात्मक विकास किया? तो कृषि में ऋणात्मक विकास जो है वो कब हुआ है? तो वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। राजा चलाइए समिति का संबंध किससे है? तो राजा चलाइए समिति का संबंध जो दोस्तों
यह किससे है? तो एक कर सुधार से। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण? तो प्लास्टिक मनी का उदाहरण दोस्तों हुआ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? तो ये किस में होता है? तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों पर इसी अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रम का वर्णन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है फिलिप्स वक्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कौन सा स्थान निर्धारित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये जो करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 47 को देखेंगे दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। जेनर डायोड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो जेनर डायोड का उपयोग दोस्तों वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 49 ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वह किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेसेंक सेल का किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार जो दोस्तों वो किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। दो बर्फ के टुकड़े आपस में दबने पर आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि क्योंकि जो दोस्तों दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर में जो सामग्री प्रयुक्त होती है वह नाइक्रोम की होती है। कौन? नाइक्रोम। तेल की पतली फिल्म में परावर्तित सफेद प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसमें जो है दोस्तों क्या है? तो इसमें जो है व्यक्तिकरण। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। 44 का 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या रहा प्रश्न? क्या कर रहा है? कथन और कारक दिया है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक असत्य लेकिन दो सत्य है। इस समीकरण में कौन सा विभोजन निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो इसमें कौन करता है? तो इसमें ZnCO3 और करता है। 56 में देखो दोस्तों क्या कर रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बी हो जाएगा। इसको मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधे व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं? तो पर्यावरण में जो मौजूद होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? तो वो तो होते हैं लैक्टिक अम्ल। कौन? लैक्टिक अम्ल। विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें छानना। डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है वह क्यूपरा क्लोराइड किया जाता है। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों? तो उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत है? तो पुष्पीय पौधों का जो अध्ययन है दोस्तों वह किस में करता है? तो फेनरोगेम्स में किया जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है? तो यह जो होता है किसके कारण? तो यह तारक के अंदर सेंट्रियोल के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो सूरजमुखी संपुट यह जो ऑप्शन दोस्तों गलत है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं तो अधिकांश कीट जो श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। विटामिन होते हैं तो विटामिन जो होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं? तो ये जो दोस्तों आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण नहीं होता। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसको जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो प्रोटीन नहीं है दोस्तों कौन सा? तो प्रोटीन नहीं जो है दोस्तों इसमें ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो कपास जो है प्रोटीन नहीं है। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुमने मेरा दिल जीत लिया इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों यू यू वॉन माई हार्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 69 का हो जाएगा दोस्तों ही परचेज ही स्टोलन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 70 का हो जाएगा दोस्तों रमेश सेड दैट किल्ड द फिल्म। छह किसके योग से बना? तो यह छह जो दोस्तों एक का और सात के योग से बना। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश की बात कर ले दोस्तों जगदीश में जो है व्यंजन संधि है। कौन सी व्यंजन संधि है? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसमें जो दोस्तों
ये कौन है? तो मैरी लीला राव, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? तो एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा जो दोस्तों ये किस देश का है? तो ये रूस का है। किसका? रूस का। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल है, तो इसका प्रकाशन स्थल है दोस्तों चेन्नई। दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? दरभंगा जो दोस्तों यह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये बागमती नदी के किनारे स्थित है। बागमती या कमला, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बिहार में अंग्रेजी अंग्रेजी को अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी? तो यह जो मिली थी दोस्तों कब मिली थी? तो यह 1651 में मिली थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1916 में की गई थी। माफ कीजिए दोस्तों, इसके पटना उच्च न्यायालय की गई थी, 1917 में की गई थी। भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशी की स्थापना कहाँ किया गया था? तो यह जो किया गया था चेन्नई में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई के एनफिल लाइसेंस प्राप्त करती है? तो यह कौन करती है? तो यह फ्लिपकार्ट करती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे एबी लिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है? तो एबी लिस्ट जो दोस्तों यह पक्षियों की गणना से संबंधित है। भारत में गिफ्ट सिटी ने अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक किस देश की है? तो यह जो दोस्तों किसका है? तो ये कतर का, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेट ऑफ अथॉरिटी ने, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस के प्रथम महिला फिलिप्स कर्सेरा को भारतीय में राज चिन्ह का उपहार दिया। तो ये कब कब दिया? तो आंध्र प्रदेश में। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह जो किया गया दोस्तों ये बिहार में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 87 का देखें दोस्तों, हाल ही में रामानुज एक महान वैज्ञानिक यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया? तो यह जो किया गया दोस्तों यह भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। पांचवा खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो किया गया था लद्दाख में किया गया था। 89 जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्नलिखित में से कौन सा टीम उपविजेता रहा? तो यह जो रहा है दोस्तों, तो यह कौन सा रहा? तो यह विदर्भ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के पुजारी निम्नलिखित में कौन थे? तो वह कौन थे दोस्तों? तो आचार्य सत्येंद्र दास, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये आलोक जोशी को किया गया है। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह जो किया गया था मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत शीर्ष पर विश्वविद्यालय में कौन सा रहा है? तो इसमें कौन सा है? तो यह आईआईटी दिल्ली है। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई? तो यह जो की गई है 23 अगस्त को की गई है। दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनाने वाली बच्ची का नाम क्या है? तो उसका नाम जो दोस्तों वह क्या है? तो दिया, क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के कौन सी स्थित रिपोर्ट जारी किया? तो इसमें कौन सी किया है? तो ये पहली रिपोर्ट की है। हाल ही में पुरी में भव्य मंदिर में प्रेरित होकर निम्नलिखित में किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया? तो इसमें क्या किस में किया गया? तो यह पश्चिम बंगाल में। हाल ही में चर्चा में रहा हारा सोना नाम किस में है? तो हारा सोना जो दोस्तों यह बांस की किस्म है। किसकी? बांस की किस्म है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टेप्स का स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता? तो जीता है खुशी यादव ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिलाओं को आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से नीति लागू की गई? तो यह जो की गई है तो यह 8 जुलाई 2025 को, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।